आइए हजरात, मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना नफ़ीस अख्तर साहब से कि वो आए महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करें। आप हजरात नारे सलवात से इस्तकबाल कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा अयहसबु अन लम यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन फलक़तहमल अक़बह वमा अदराक मल अक़बह फ़क्कु रक़बह औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बह यतीमन ज़ा मक़रबह औ मिस्कीनन ज़ा मतरबह तुम्म कान मिनल्लज़ीन आमनू वतवासौ बिस्सब्र वतवासौ बिलमरहमा उलाइका अस्हाबुल मैमना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए हजरात, महफिल का आगाज़ पूरी तौर से मुकम्मल तौर से हो चुका है। जैसा कि आज की महफिल को खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अफ़ज़ाल साहब क़िबला महफिल को खिताब फरमाएंगे। अव्वलन शोरा इकराम मंजूम नजराने के दिल पेश फरमाएंगे। आइए हजरात, मैं शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ चार मिसरों के साथ। कभी नजफ़ कभी काबा दिखाई देता है, कभी नजफ़ कभी काबा दिखाई देता है, अलम के साए में क्या क्या दिखाई देता है। कभी नजफ़ कभी काबा दिखाई देता है, अलम के साए में क्या क्या दिखाई देता है। और भरी दोपहर में अफसोस गौर चश्मों को गदीर खुम में अंधेरा दिखाई देता है। गदीर खुम में अंधेरा दिखाई देता है, गदीर खुम में अंधेरा दिखाई देता है। आइए हज़रात, इन्हीं मिसरों के साथ मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ आली जनाब मौलाना रहबर अस्करी साहब से कि वो आएँ बारगाह मौला में नज़राने क़दर पेश करें। नारे सलवात से इस्तकबाल कीजिए। इश्क़े अबू तुराब क़ज़ा कर रहे हैं लोग, इश्क़े अबू तुराब क़ज़ा कर रहे हैं लोग। किस बात की नमाज अदा कर रहे हैं लोग, किस बात की नमाज अदा कर रहे हैं लोग। और ये दो मिसरे बतौर ख़ास जन्नत के वारिसों से अदावत के बावजूद, जन्नत के वारिसों से अदावत के बावजूद ए भैया जन्नत में दाखिले की दुआ कर रहे हैं।
जन्नत में दाखिले की दुआ कर रहे हैं लोग। चूँकि ये हफ्ता विलायत है, लिहाजा मुबाहले के हवाले से 4 मिसरे वक़ार भाई मुलाहिदा फरमाएँ। अहमद भी थे, अली भी, हसन और हुसैन भी। अहमद भी थे, अली भी, हसन और हुसैन भी। पहचान पंजतन की बना सैयदा का नूर। पहचान पंजतन की बना सैयदा का नूर। बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाइएगा। होती जोर बेटियाँ मेरे हुजूर की, होती जोर बेटियाँ मेरे हुजूर की। लाते मुबाहले में उन्हें मुस्तफ़ा ज़रूर। लाते मुबाहले में उन्हें मुस्तफ़ा ज़रूर। एक बावाज़ बुलंद नारे सलावत। ये जनाब रायबर अस्करी नसीर आबादी आपके रूबरू थे, बारगाह मौला में नजराने अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। आइए हजरात, 4 मिसरों के साथ मैं शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ। मुतरन्निम शायर, बेहतरीन कलाम, बेहतरीन आवाज़। मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ 4 मिसरों का कि जहाँ हो ज़िक्र अली वो नगर महकता है। जहाँ हो ज़िक्र अली वो नगर महकता है। अगर सफ़र में हो सारा सफ़र महकता है। जहाँ हो ज़िक्र अली वो नगर महकता है। अगर सफ़र में हो सारा सफ़र महकता है। और अली की ज़र्ब को जिब्रील ने भी खूब कहा, मुझे तो इतनी खबर है कि पर महकता है। मुझे तो इतनी खबर है कि पर महकता है। आइए हज़रात, इन्हीं मिसरों के साथ मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ अली जनाब अज़ादार अज़मी साहब से कि वो आएँ बारगाह मौला में मंजूम नज़राने के दर पेश करें। नारे सलवात पर इस्तक़बाल कीजिए आप। एक मतला हुजूर इजाज़त है ना, एक मतला और 2-3 शेर गदीरी के मतला मुलाहिज़ा हो। पूछो साफ ताब से मंजर गदीर का, मंजर गदीर का। पूछो उस आफ़ताब से मंजर गदीर का, मंजर गदीर का। करता रहा तवाफ जो दिन भर गदीर का, दिन भर गदीर का। करता रहा तवाफ जो दिन भर गदीर। करता रहा तवाफ जो दिन भर गदीर का, दिन भर गदीर का। ओ हसरत के साथ मर गए फनकारो दस्तकार, फनकारो दस्तकार। हसरत के साथ मर गए फनकारो दस्तकार, फनकारो दस्तकार।
लेकिन बना सके न वो मिंबर गदीर का, मिंबर गदीर का, लेकिन बना सके ना वो मिंबर गदीर का। लेकिन बना सके ना वो मिंबर गदीर का, मिंबर गदीर का। रबर साहब में शेर मुलाहिजा किएगा और हुजूर मिसरा देखिएगा। हारिस नुमा जले हुए चेहरों को ढूंढने, चेहरों को ढूंढने, हारिस नुमा जले हुए चेहरों को ढूंढने, चेहरों को ढूंढने निकला हूँ घर से आईना लेकर गदीर का, लेकर गदीर का। निकला हूँ घर से आईना लेकर गदीर का, लेकर गदीर का। और ये शेर मुलाहिजा किएगा हुजूर, भैया देखना शेर। हर ईंट में, हर ईंट में शरीक विलायत अली की है, विलायत अली की है। हर ईंट में शरीक विलायत अली की है, विलायत अली की है। कलमा पढ़े हुए है मेरा घर गदीर का, मेरा घर गदीर का। कलमा पढ़े हुए है कलमा पड़े हुए हैं मेरा घर गदीर का, मेरा घर गदीर। और ये सिलसिले का आखिरी शेर। हमने हमने सजा लिया है अज़ा खाने हुसैन, अज़ा खाने हुसैन। हमने सजा लिया है अज़ा खाने हुसैन, अज़ा खाने हुसैन। अब्बास का आलम है तो मिंबर गदीर का, मिंबर गदीर का। अब्बास का आलम है तो मिंबर गदीर का, मिंबर गदीर का। अब्बास का आलम है तो मिंबर गदीर का। ये यहाँ से कथे बस मुलाहिजा कर लिए। बहरहाल पढ़ा हुआ तो 2 दफ़ा पढ़ चुके हैं, वो सब नहीं पढ़ना है। पढ़ता नहीं हूँ, चाहे 10 दफ़ा पढ़ पाइए। बहरहाल मुलाहिजा किया, एक नारे सलवात का सहारा दिए। पसंद पूछने आए थे हजरते वाइज, पसंद पूछने आए थे हजरते वाइज। तो हमने हाथ उठाकर कहा जनाब गदीर। तो हमने हाथ उठाकर कहा जनाब गदीर। ये अपने अपने लहू की पुकार है वाइज,
सकीफा तुमने चुनी मेरा इंतखाब गदीर, सकीफा तुमने चुनी मेरा इंतखाब गदीर, सकीफा तुमने। ये भी एक कथा मुलाहजा किएगा। रहबर साहब कुछ महफिल में रहिए, आप कहीं कुछ सौदा तो मंगा लिएगा घर से क्या? महफिल में रहिए, सोच रहे हैं क्या क्या खरीदना है अभी। अच्छा, हारिस का हाल देख लिया जब गदीर में, हारिस का हाल देख लिया जब गदीर में, सारे मुनाफिकीन खबरदार हो गए, सारे, बस मिसरा मुलाहजा किएगा, सारे मुनाफिकीन खबरदार हो गए, और रीशे दराज चेहरों को करते नहीं कबूल, और दुनिया के आईने भी समझदार हो गए, दुनिया के आईने भी समझदार हो गए। एक कथा छोटी सी बहर का है, चौथा मिसरा मुलाहजा किएगा, देखिएगा रहबर साहब। कभी हमसे पूछो तुम्हें हम बताएं, कभी हमसे पूछो तुम्हें हम बताएं, कि तारीख को हम खंगाले हुए, कि तारीख को हम खंगाले हुए। तीसरा चौथा मिसरा मुलाहजा किएगा, कि तारीख को हम खंगाले हुए हैं, और इसी से तो तलका पाता है मुफ्ती, जो बागे फिदक में घोटाले हुए, जो बागे फिदक में घोटाले हुए हैं। जो बागे फिदक में कथा और मुलाहजा किएगा, देखिएगा, आप सबके लिए है, याद आ गया है तो मुलाहजा किएगा। नमाज़ें पढ़ते हो तुम जन्नती फलों के लिए, बस दूसरा मिसरा मुलाहजा किएगा। नमाज़ें पढ़ते हो तुम जन्नती फलों के लिए, वो मजलिसों के तबर्रुक में खाए जाते हैं, वो मजलिसों के तबर्रुक में खाए जाते हैं। और ये हमने देखा है हर साल के मुहर्रम में, जो फाका करते हैं वो भी लुटाए जाते हैं, जो फाका करते हैं वो भी।
करते हैं वो भी लुटाए जाते हैं। और एक कथा ये भी मुलाजा कर लिए, ये भी आप ही लोगों के लिए। अभी हुजूर नहीं, आपसे इसलिए इस वक्त कह रहे हैं कि आप अभी भी ताज़े ताज़े आए हैं करबला से ना, इसलिए इसमें चौथा मिसरा आप ही के लिए मुलाजा किए। शेर है नहीं, ये अभी करबला से आए, वो चौथा मिसरा नहीं के लिए ये मुलाजा किएगा। पर मोहम्मद और मोहम्मद बुलंदर सलवात। खुदा का शुक्र है कि खुददार हैं हमें ले अदा, किसी के सामने दामन नहीं बढ़ाते हैं। ओ करीब बेकरबो बला ने हमें अमीर किया, कफल भी आते हैं तो करबला से आते हैं, कफल भी आते हैं तो करबला से आते हैं। और ये कथा भी एक मुलाजा किएगा, एक नारे सलवात का सारा है। मिले जो बुग़्ज़े अली की घुटन में जलते हुए, मिले जो बुग़्ज़े अली की घुटन में जलते हुए, नजर न आएंगे ऐसे दरख्त फलते हुए। तीसरा चौथा मिसरा मुलादा किएगा, नजर न आएंगे ऐसे दरख्त फलते हुए, मुनाफिकीन ना पाएंगे बुए जन्नत भी, ये सब करीब से गुजरेंगे हाथ मलते हुए, ये सब करीब से गुजरेंगे हाथ मलते हुए, ये सब करीब से। ये भी एक कथा मना दें। चले बिदअत की जितनी आंधियां भी, चले बिदअत की जितनी आंधियां भी, चरागे गम की लौ भारी रहेगी, मुनाफिक हल्क तक ज़म-ज़म भी पी ले, मगर फितरत में मक्कारी रहेगी, मगर फितरत में मक्कारी रहेगी, मगर फितरत में मक्कारी रहेगी। ये फिर नहीं, वह चुप बहुत है ना, तो इनके लिए एक कथा मुलादा किएगा। हैदर की मोहब्बत में ज़बां खोलते रहना, ज़बां खोलते रहना, सलमान भी कुछ होंगे तुम्हें मीसम भी दुआ दे, मीसम भी दुआ दे, और खामोश रहा करता है जो मदह अली में, मदह अली में, मशर में आदतून गूंगा न बना दे, गूंगा न बना दे, मशर में आदत
आखिरी से बस हमारा टाइम हो गया। आखिरी कथा, अने कथा आखिरी, कल बाकी पढ़ेंगे आपके साथ। हकदार का जो हक है उसे देना चाहिए, हकदार का जो हक है उसे देना चाहिए, और देते हैं उसको उसकी अमानत समेट के। भाई क्या अमानत देते हैं, मुलाहाजा कीजिएगा, क्या अमानत देते क्या हैं? देते हैं उसको उसकी अमानत समेट के। हम ईद फातिमा तेरे मुनकिर के वास्ते रखते हैं पूरे साल की लानत समेट के रखते हैं। ये जनाब हज़रतदार आदमी आपके रूबरू थे, बारगाह मौला में नजराने के अदद पेश फरमा रहे थे और उन्होंने बहुत उम्दा कलाम पेश किया। बाद फिदक में जो घोटाले किया करते हैं, ये इसके खालिक थे जनाब हज़रतदार आदमी साहब। और 4 मिसरे मुझको याद आ गए। उसके बाद मैं शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ, मुतरन्निम शायर, अच्छा लहजो लबे के मालिक, और छोड़कर घर पड़े हैं मस्जिद में। बेकार साहब, छोड़कर घर पड़े हैं मस्जिद में, लग रहा है खड़े हैं मस्जिद में। खा गए भाग गया क्या पेट पकड़े खड़े। आइए हजरात इन्हीं मिस्र, आइए हजरात इन्हीं मिस्र के साथ मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ जनाब विकास सुल्तानपुरी साहब से कि वो आए बारगाह मौला में मज़ूम न रहे, नारे सलवात का इस्तेमाल कीजिए। बुग़्ज़ हैदर की दीमक जिसे चाट ले, वो शजर आशियाने के लायक नहीं। बुग़्ज़ हैदर की दीमक जिसे चाट ले, वो शजर आशियाने के लायक नहीं। जो नबी के ज़माने के ठुकराए हैं, वो किसी भी ज़माने के लायक नहीं। जो नबी के ज़माने के ठुकराए हैं, जो नबी के ज़माने के ठुकराए हैं, वो किसी भी ज़माने के लायक नहीं। बाद सरवर यजीद ऐसा रुसवा हुआ, उसके बेटे ने उस पर तबर्रा किया। बाद सरवर यजीद ऐसा रुसवा हुआ, उसके बेटे ने उस पर तबर्रा किया। लानतों ने गरेबां पकड़ कर कहा, तू कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं। लानतों ने गरेबां पकड़ कर कहा, तू कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं। ये शेर खास तौर देखिएगा। एक मोहम्मद की 2 ऐसी अज़वाज थी, एक मोहम्मद की 2 ऐसी अज़वाज थी।
भी अच्छा हुआ लावलद रह गई। एक मोहम्मद की दो ऐसी अज़वाज थी, ये भी अच्छा हुआ लावलद रह गई। नाम भी इस कदर उनके मकरूह हैं, पाक होठों पलाने के लायक नहीं। नाम भी इस कदर के मकरूह हैं, पाक होठों पलाने के लायक नहीं। कि दूर वालों को कुर्बत से क्या वास्ता, भाई देखिएगा, दूर वालों को कुर्बत से क्या वास्ता, गार वालों को तुरबत से क्या वास्ता। दूर वालों को कुर्बत से क्या वास्ता, गार वालों को तुरबत से क्या वास्ता। इनको पहलू में किसने ये दफना दिया, इनको पहलू में किसने ये दफना दिया। पास में जो बिठाने के लायक नहीं, इनको पहलू में किसने ये दफना दिया। पास में जो बिठाने के लायक नहीं। अब ये गज़ीर के तनाजुर में एक शेर मुलाज़ा किया, अपने ईमान की रोशनी के लिए, अपने ईमान की रोशनी के लिए लाए हो तुम सकीफा के मुजरिम दिए। अपने ईमान की रोशनी के लिए लाए हो तुम सकीफा के मुजरिम दिए। मस्जिदें तो बहुत दूर की बात है, बुतकदों में जलाने के लायक नहीं। मस्जिदें तो बहुत दूर की बात है। अपने ईमान की रोशनी के लिए लाए हो तुम सकीफा के मुजरिम दिए। मस्जिदें तो बहुत दूर की बात है, बुतकदों में जलाने के लायक नहीं। अब ये आखिरी शेर मुलाज़ा कीजिएगा कि सब्र जन्नत का मंजर है इनके लिए, तशनगी हौज़े कौसर है इनके लिए। सब्र जन्नत का मंजर है इनके लिए, तशनगी हौज़े कौसर है इनके लिए। नासिरों को ये अच्छी तरह है खबर, अलकमा मुँह लगाने के लायक नहीं। नासिरों को ये अच्छी तरह है खबर, अलकमा मुँह लगाने के लायक नहीं। और ये आखिरी शेर और आपकी ज़हमत तमाम। ये शरफ बस गुलाबों को रब ने दिया। नजमी भाई ये शेर खास तौर पर, ये शरफ बस गुलाबों को रब ने दिया, एक एक पंखड़ी में है बूवे वफा। ये शरफ बस गुलाबों को रब ने दिया, एक एक पंखड़ी में है बूवे वफा। फूल यूं तो चमन में बहुत है मगर
सब अलम पर सजाने के लायक नहीं, फूल यूं तो चमन में बहुत है मगर सब अलम पर सजाने के लायक नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आवाज़ देने आया हूँ हफ्ता विलायत की तीसरी महफिल को ख़िताब करने के लिए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अफजाल हुसैन साहब क़िबला से प्रोफेसर जामिया अबू तालिब से कि वो आएँ आएँ अपनी नूरानी तकरीर से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। नारे सलवात आइए आप साहब। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूलु बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। सलावत पढ़े मोहम्मद। सबसे पहले आप सभी हज़रात को ईद गदीर अल-अग़र की मुबारकबाद पेश करते हैं और इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ की खिदमत। बहुत ही मुख्तसर वक्त में ये आयत आपके समात में मौजूद है जिसमें खल्लाक़ कायनात अपने रसूल को जिस चीज़ की तरफ मुतवज्जह करा रहा है और हुक्म दे रहा है कि ए मेरे हबीब, अगर आपने इस पैगाम को न पहुँचाया तो गोया कार रसालत का कोई अंजाम नहीं दिया। अज़ीज़ान गिरामी, ये हुक्म लफ्ज़ उन्ज़िला से पता चल रहा है कि ये हुक्म इससे पहले भी नाज़िल किया जा चुका है, यानी रसूल को इससे पहले भी हुक्म दिया जा चुका था कि ए मेरे हबीब, उस पैगाम को पहुँचा दो, उस अम्र को पहुँचा दो। अगर उस अम्र को तुमने ना पहुँचाया तो गोया कार रसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। अजीब मरहला है कि वो रसूल कि जिसके लब पे ये जुमले हों कि जितनी अज़ियतें मुझे दी गईं दीन इस्लाम की तबलीग में, परेशानियाँ मुसीबतें उठानी पड़ी, उतनी अज़ियतें किसी नबी को नहीं दी गईं। रसूल ने इस कदर ज़हमत उठाई, मशक्क़त उठाई दीन इस्लाम को पहुँचाने के लिए, उसके बावजूद भी अल्लाह ये कह रहा है कि ए मेरे हबीब, आपने ज़हमतें उठाई हैं तो उठाई हैं, मशक्क़तें उठाई हैं, लेकिन अगर आपने अली की विलायत का ऐलान नहीं किया तो गोया आपने कोई काम ही अंजाम न दिया। ये अजीब मरहला है कि वो रसूल के जिसको अल्लाह ने कभी मुद्दस्सिर कहा, मुज़म्मिल कहा, ताहा कहा, यासीन कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के खिताबात से नवाजा, और जब ये मरहला अली की विलायत का आ रहा है तो लहजे खालिक भी बदल जा रहा है। ये लहजे खालिक नहीं बदल रहा है बल्कि आने वाली कायनात के लोगों को ये पैगाम दे रहा है कि देखो मेरे हबीब ने इतनी ज़हमतें उठाई, इतनी मशक्क़तें उठाई, उसके बावजूद भी मैं उनके किसी भी अमल को कबूल ना करूँगा जब तक कि अली की विलायत का ऐलान न कर दें। तो ऐ मुसलमानों, जब एक रसूल की रिसालत बग़ैर अली की विलायत के मुकम्मल नहीं हो सकती तो तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोज़े कैसे मुकम्मल हो सकते हैं? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये अम्र इलाही है, लोग आएं और सीखें कि अल्लाह तलब क्या कर रहा है। और इसीलिए पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ख़ुद मौलाए कायनात को एक रिवायत में है कि मुखातब करके पैगंबर फरमा रहे हैं कि ऐ अली,
अगर कोई इंसान नूह नबी की इतनी उम्र पाए, कितनी उम्र थी? 2500 साल, 950 साल आपने तबलीग की। ऐ अली, अगर कोई नूह की इतनी उम्र पाए और वो कारे खैर करता रहे, इबादतें करता रहे, दिगर अफ़आल अंजाम देता रहे और फिर खाने काबा का तवाफ़ करते करते मज़लूमी की हालत में कत्ल कर दिया जाए, लेकिन ऐ अली अगर आपकी विलायत उसके दिल में नहीं होगी तो हम उसके किसी भी अमल को कबूल करने वाले नहीं हैं। ये है अली की विलायत। यानी पूरी कायनात अगर चाहती ये है कि उसकी दुनिया भी कामयाब हो, आखिरत भी कामयाब हो, तो दामन अली से मुतमस्सिक हो जाए। जब तक के अली के दामन से मुतमस्सिक नहीं होगा इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। और इसीलिए जब पैगंबर ने ऐलान किया है तो किसी ने जब पैगंबर पर इश्काल किया और गलत जुमले इस्तेमाल किए तो अल्लाह ने पहले ही मरहले में आसमान से पत्थर नाजिल करके ये बतला दिया कि देखो अली के दुश्मन का अंजाम यही है, या हो सकता उसी वक्त अल्लाह उसे मौत का अजाब दे दे या चंद लम्हों के बाद दे दे। आने वाली दुनिया तक ये पैगाम है कि ऐ दुनिया वालों, अगर तुमने अली के दामन को तो छोड़ दिया तो तुम ये समझ लो कि अल्लाह हो सकता है उसी वक्त तुम्हें अजाब में मुब्तला कर दे या चंद लम्हों के बाद कर दे। अगर तुम चाहते हो हयात जावेदानी चाहते हो तो अली की विलायत को अपने दिलों में सुमो लो। अगर अली की विलायत तुम्हारे दिल में रहेगी, जाहिरी तौर पर दुनिया वाले समझेंगे कि तुम इस दुनिया से चले गए हो, लेकिन हयात जावेदानी देने वाली अल्लाह की जात है। अली इब्ने अबी तालिब के सदक़े में एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात। और इसीलिए अली की विलायत के बाद काफिर क्या हुआ? मायूस हुआ। तो एक पहचान ये है कि जब भी अल्लाह के नुमाइंदे का ऐलान होता है तो काफिर मायूस हो जाया करता है और काफिर वासिले जहन्नम हो जाया करता है। काफिर तो मायूस होता है, लेकिन अल्लाह कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम। यानी ये सदा दे रहा है कि ऐ दुनिया वालों, अगर तुम चाहते हो कामयाबी तो अली के दर से मुतमस्सिक हो जाओ। और इसीलिए जो रिवायतों में मिलता है कि 3 कुंतों हैं। पहला कुंतो कंज़म मख्फिया फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तु नूरा मोहम्मद व आला मोहम्मद। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। 3 कुंतो हैं। पहला कुंतो अल्लाह ने कहा कि जब मैं छिपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने मोहम्मद और आले मोहम्मद के नूर को खल्क किया। पहला कुंतो ये। दूसरा कुंतो नबियन व आदमो बैनल माए व तीन, कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। तीसरा मन कुंतो गदीर के मैदान में, यानी पहला जो कुंतो था ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा कुंतो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तीसरा कुंतो अलीयुन वलीउल्लाह। इन्हीं के हिसार में अगर रहोगे तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी, व इल्ला तुम तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात। और अजीज़ान गिरामी, इसीलिए अली और फ़ातिमा में, जो अली फ़ातिमा के कुफ़ किस लिहाज से
कि वहाँ पर रसूल की हदीस है, मा तकामलतिन नबुव्वा हत्ता अकर्रा फضलहा व हुब्बहा, कि किसी भी नबी की नबूवत मुकम्मल नहीं हुई उस वक्त तक जब तक के फातिमा के फضल और मोहब्बत का इकरार ना किया हो। और यहाँ अली के लिए है कि जब तक के अली की विलायत का नबियों ने इकरार ना किया, अल्लाह ने उन्हें नबूवत के दर्जे पर फायज नहीं किया। ये है वो मंज़िलत जो सिवाय फातिमा और अली के कायनात में किसी को नहीं मिली। अजीज़ान गिरामी, अगर इंसान चाहता ये है कि वो दुनिया में सुरखरू हो तो उसके लिए लाजिम ये है कि अली के दर से मुतमस्सिक हो जाए। अब अगर कोई अली के दर से मुतमस्सिक ना होगा तो आप कायनात में मुलाहिज़ा कर रहे हैं, कोई किसी के दर पे जा रहा है, कोई किसी के दर पे जा रहा है, लेकिन जो अली के दामन से मुतमस्सिक हो गया, आज कायनात की बड़ी बड़ी हस्तियां उससे डर रही हैं। ये हमारे लिए पैगाम है कि हम अपने दिल को अहले बैत अतहार के लिए मुख्तस कर दें, लेकिन शर्त यह है कि ज़बानी लक़लक़े लिसानी ना हो, ज़बानी दावा ना हो कि हम अहले बैत अली से मुतमस्सिक हैं, नहीं बल्कि हमारे किरदार और अखलाक के ज़रिए से हम ये साबित करें कि वाक़ईन फिर हमें कहने की ज़रूरत ना हो कि मौला हम आपके मुहिब हैं, चाहने वाले हैं, बल्कि अगर ज़माने का इमाम आए हमारे किरदार और अखलाक को देखे कि वाक़ईन ये मेरा मुहिब है, मेरा ये चाहने वाला है। ये अहम पैगाम गदीर से हमें मिलता है कि अगर इंसान चाहता ये है कि उसकी हयात तैयबा हो जाए तो अली के जो अक़वाल हैं, अहले बैत अतहार के जो अक़वाल हैं, उनसे मुतमस्सिक हो जाए। आइए हम ये दुआ करें परवरदिगार आलम की बारगाह में कि इन्हीं ज़वात मुक़द्दसा के सदक़े में हमें हकीकी मानों में मुहिब्बाने अहले बैत अतहार में हम सब का शुमार हो जाए। परवरदिगार आलम जहाँ जहाँ भी शियान हैदर कर्रार उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को नीस्त नाबूद फरमा, हम सब से बलाए अर्ज़ी व समावी को दूर फरमा, हम में जो हाजतें रखते हैं हमारी हाजतों को पूरा फरमा, जो मरीज़ है उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमा। मुंतक़िम खून हुसैन यूसुफ़ ज़हरा हज़रत इमाम महदी अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा, हम सब को इमाम के नासिरीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व मअस सलावात।